नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी झांसी की, जहां लहचूरा में युवक ने की वृद्ध की कुल्हाड़ी मारकर हत्या। साथ ही चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी में पुलिस ने गौकशी के मामले में एक महिला समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां शोहरतगढ़ में आयोजित हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आज मेहसाना के विसनगर में मरम्मत के कारण मेहसाना विसनगर वडनगर तारंगा हिल तक रेलवे क्रॉसिंग नंबर 18 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक 3 दिनों के लिए बंद रहेगी, जिसमें मेहसाना तरंगा हिल सेक्शन पर मेहसाना रेलवे स्टेशन के बीच विसनगर ITI गेट रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। इसलिए विसनगर अंबाजी हाईवे पर जाने वाले वाहन चालकों को MN कॉलेज गेट और गंज बाजार गेट और भारी वाहनों को मेहसाना भांडू हाईवे रोड पर डायवर्जन दिया गया है, जिसमें रेलवे फाटक बंद होने से बस स्टेशन से लेकर सवाला दरवाजा तक लंबा जाम लग गया है। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता जिग्नेश पटेल की रिपोर्ट। पूरा मामला झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम रोरा का है, जहां सुबह करीब 6 बजे खेत पर जा रहे वृद्ध को आरोपी ने कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। मामले की जानकारी देते हुए SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मृतक का आरोपी से पूर्व में मामूली विवाद हुआ था। इसी को लेकर आरोपी मृतक के रंजिश मानता था और आज सुबह वृद्ध अपने खेत पर रखवाली के लिए जा रहा था। इसी दौरान पहले से घात लगाए आरोपी ने मृतक पर कुल्हाड़ी से कई बार वार किया और भाग गया। वहीं गांव के लोगों द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। का मामला है, आखिर हत्या क्यों हुई, क्या वजह शामिल थी? समस्या लहचूरा थाना क्षेत्र के रोरा गांव में ब्रिजलाल अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 75 वर्ष है, इनकी हत्या आरोपी राजेश, जिनकी उम्र करीब 40 वर्ष है, इन्होंने कुल्हाड़ी से कर दी है और उन्हीं के द्वारा सूचना दी गई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो आरोपी है उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मृतक का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और मृतक जो पक्ष हैं उनके तरफ से तहरीर लेकर FIR पंजीकृत कर आरोपी को शीघ्र ही जेल भेजा जाएगा। क्या वजह निकल जो प्रथम दृष्टया जो कारण जो मर्डर हत्या का कारण निकल के आ रहा है कि जो मृतक है इन्होंने कुछ 2022 में इनकी शिकायत की थी कि इनका किसी लड़की से अफेयर है। इसी शिकायत के कारण आरोपी पकड़ा गया था और इसी वजह से 2022 से इन लोगों के बीच में दुश्मनी चली आ रही थी। बीच बीच में एक बार इन लोगों के बीच में मारपीट भी हुई थी और आरोपी को ये लग रहा था कि ये हमारी हत्या करा देगा। इसी शक बस उसने कि ये मृतक हमारी हत्या न करा दे, इसकी शक में आकर के इसने स्वयं ही उसकी हत्या कर दी। दूसरी जानकारी ये भी मिल रही है कि जो जिसने हत्या की है वो खुद कुल्हाड़ी लेके पुलिस थाने पेश हो गया था। हाँ, ये खुद ही सूचना दिया था कि हमने हत्या कर दी थी। इस सूचना पर पुलिस पहुंची थी और इसको कुल्हाड़ी के साथ ही पकड़ लिया गया है। तो क्या सर ये दिमाग में रखी थी बात कि इसने हमारी प्रेमिका इससे मिलने के लिए रोक देखा होगा, शिकायत करके पकड़े गए, तो क्या ये इसने कोई अपमान महसूस किया या क्या महसूस किया उसने? ये 2022 से इनका जो आरोपी है इसका कहना कि जब इसने शिकायत की थी तो मैं पकड़ा गया था और इसकी वजह से दिक्कत हुई थी और तभी से झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जिला झांसी से आ रही है। बताते चले कि रेलवे इंजीनियरिंग ब्रिज विभाग के कर्मचारी मोहम्मद अजीम ने अपने सीनियर अधिकारी मयंक कुमार भार्गव जूनियर इंजीनियर ब्रिज का शिकार हो गया। सीने में दर्द होने के कारण रेलवे कर्मचारी छुट्टी मांग रहा था, लेकिन सीनियर अधिकारियों ने रेलवे कर्मचारी को छुट्टी नहीं दी। ड्यूटी करते समय अचानक सीने में दर्द होने लगा, जिससे वह ब्रिज पर से ही हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और बुरी तरह झुलस गया। पीड़ित रेलवे कर्मचारी खुद अपनी मुंह जुबानी बोल रहा है। वह अपने सीनियर अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। अब देखना ये होगा कि रेलवे कर्मचारियों पर रेलवे डिपार्टमेंट क्या कार्यवाही करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रायगढ़ गांव में बरामद हुआ गौमांस। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। सूचना मिलते ही पट्टी कोतवाली पहुंचे भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन व बजरंग दल के कार्यकर्ता। पुलिस ने दर्ज किया गौकशी करने वाले आरोपियों के खिलाफ
गौ क्रूरता अधिनियम के तहत नामजद एफआईआर। बता दें कि भारतीय युवा विद्यार्थी संगठन के राष्ट्रीय संयोजक आदित्य प्रताप सिंह ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग की और गौ हत्या को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की सरकार से गुहार लगाई। बजरंग दल के संयोजक विनय सिंह ने भी कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ की कठोरतम कार्यवाही की मांग और गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग उठाई। मौके पर प्रिंस बरनवाल, शुभ सिंह, अभिषेक सिंह गोलू, अक्षत जायसवाल, सूरज तिवारी समेत तमाम युवा मौजूद रहे। किस संगठन के आप? बजरंग दल से हैं। बजरंग दल से। आपके साथी ये कौन है? हमारे सब साथी हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। हमें सुबह सूचना मिली कि क्या प्रकरण को लेकर के आप कोतवाली पट्टी आए? यहाँ पे गौकसी का मामला है, भदौना है, यहाँ पे ग्राम भदौना है। वहाँ पे हमें सूचना हुई कि गाय को काटा गया है, गाय का मांस बरामद हुआ है सुबह 3 बजे और गाय का सर जो कहीं पे जेसीबी बुलवा के गाड़ दिया गया है। तो हमें सूचना मिली कि 3-4 लोग यहाँ पे हिरासत में लिए गए हैं, बाकी कुछ फरार हैं। तो हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं। क्या उन लोगों को कुछ मुख्यतः से कुछ परिचय मिला जो लोग यहाँ पर बंद? नहीं, अभी उनका परिचय हमें नहीं दिए हैं। प्रशासन कहाँ के हैं वो? गोकशी ग्राम भदौना के हैं। वो ग्राम भदौना के ही हैं गोकशी करने वाले? जी जी जी, वहीं के। अच्छा, तो ये क्लियर नहीं हो पाया? अभी ये क्लियर नहीं हो पाया। क्या मुकदमा दर्ज किया गया? मुकदमा दर्ज किए हैं, बोल रहे हैं चालान हो रहा है और बाकी गिरफ्तारी भी होगी। पहले चालान हो जाए। जितने 3 लोग हिरासत में, 1 महिला 2 पुरुष। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विकासखंड के ग्राम पंचायत कौवा के टोला कपिया खालसा में मंडल अध्यक्ष रमेश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के साथ 10वें सिख गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों के पवित्र स्मृति में तथा उनके शौर्य वीरता को नमन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में आए मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों को कार्यक्रम आयोजक के रूप में ग्राम प्रधान व प्रतिनिधियों ने उनका माल्या अर्पण कर एवं बैच लगाकर स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे प्रधान संघ जिलाध्यक्ष एवं एमएलसी प्रतिनिधि डॉक्टर पवन मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे रूप से मिल रहा है। अब गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। मोदी और योगी की सरकार में देश और प्रदेश का एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। मौके पर विभाग के सतीश कुमार, सोनिया, सुनील कुमार, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शमीम, इंद्रावती, नीलम सिंह, भागवत गीता, सोनी, डॉक्टर रचना, नीलू देवी आदि लोग मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत कौवा में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में किन योजनाओं की जानकारी दी गई? आज देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह पड़ाव आज कई दिनों से हर ग्राम पंचायतों में चल रहा है। आज कौवा के ग्राम पंचायत कौवा में ये टोला कपिया खालसा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पहुँचा। आज यहाँ विकसित भारत यात्रा में बहुत लोगों को जानकारियाँ दी गई, जैसे कुछ लोग अभाव राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका किसान सम्मान निधि नहीं आया है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिले हैं जिनका 3-4 किस्तें किसान सम्मान निधि की आई हैं, उसके बाद में बंद हो गए हैं। तो इन लोगों का मतलब इस योजना से अगर आज इस तरीके से माननीय मोदी, माननीय योगी जी सरकार के द्वारा चलाई नहीं गई होती तो ये सब लाभार्थी छूट जाते, ये अपना जिंदगी में कभी नहीं बनवा पाते। आज इस विकसित भारत यात्रा के होने की वजह से, यहाँ पे स्टॉल लगने की वजह से सभी कर्मचारी अधिकारी गण हैं, ताकि उनका नाम नोट हो गया। अब कंटिन्यू उनका पेंशन और उनका किसान सम्मान निधि चलता रहेगा। यकीनन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से जहां सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, वहां समस्याओं पर भी चिंतन किया जा रहा है। एक समस्या, आप चूंकि प्रधान संगठन के जिला महामंत्री है, प्रधानों के भुगतान, मनरेगा भुगतान को लेकर के भी सवाल है, तो इसको लेकर आप कहेंगे प्रधानों का मनरेगा का भुगतान विलम्ब से क्यों हो रहा है? कुछ ऐसा है, सरकार का भाव है, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, विलम्ब हम नहीं होगा, क्योंकि बजट नहीं थी। पिछले कार्यकाल में बजट बहुत कम रिलीज हुआ था, इस बार अनुपूरक बजट में बढ़ाया गया है मनरेगा बजट को, और जल्द ही केंद्र सरकार वहां से रिलीज कर देगी और हर प्रदेश में मनरेगा के जितने भी मजदूरों का अभी धन रुका हुआ है वो अतिशीघ्र उनके खाते में चला जाएगा। प्रधानमंत्री केंद्र और प्रदेश सरकार में बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना लोगों के लिए जनकल्याणकारी है।
आरोप यह है कि विगत 2 वर्षों से लोगों को प्रधानमंत्री आवास सामान्य रूप से नहीं मिल पा रहा है, बड़ा मशक्कत करना पड़ा है। क्या बहुत मामला अच्छा है? प्रश्न उठाया आपने। प्रधानमंत्री आवास योजना चूंकि विगत 2 वर्षों से नहीं आया है, अभी फीडिंग नहीं शुरू हुआ है। जो ही लाइन चालू होगी हम लोग अपना सभी लोगों जितने भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको फीड करा लेंगे। लेकिन एक आपके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, मकान वो बनाएंगे कहाँ? कुछ जमीन का अभाव है, जहाँ जमीन अब खाली नहीं कि उनके नाम से पट्टा कर दिया जाए। अच्छा, उनके पास अगर है तो 1 कमरा, अगर 2 कमरा है तो उनके पास 4 बेटे हैं। अब 4 बेटे हैं तो 4 बहुएं आ रही हैं, तो चारों बहुएं उस 2 कमरे में कैसे रहेंगी? तो सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से नगर पालिका के अंदर, नगर पंचायत के अंदर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है, वही व्यवस्था ग्राम पंचायत के अंदर लागू करे, ताकि 1 मंजिला से 2 मंजिला, 2 मंजिला से 3 मंजिला वो बना कर रह सके। सिद्धार्थनगर से सीनू संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।